अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी और मैं हूं साद मुस्तफ़ा। आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू जो शख्सियत हैं वो है मिस सादिया भट्ट। आप अपनी मिसाल आप हैं और आप पाकिस्तान में वाहिद वो वुमन प्रिंसिपल हैं जो बसारत से तो महरूम हैं, लेकिन अपने फील्ड में उनका कोई मुकाबला नहीं है। उन्हीं से हम जानेंगे उनकी लाइफ स्ट्रगल की स्टोरी और वो किस तरह इस मकाम तक पहुंची, उन्हीं से जानते हैं। कैसी हैं मैम आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अच्छा मैम, आप माशाल्लाह हमारे लिए एक इंस्पिरेशन हैं। आपने कैसे अपनी लाइफ की जो स्ट्रगल है वो स्टार्ट की और आज इस मकाम पर हैं? नो डाउट जी, स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा मैंने की। बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ, फैमिली में कोई ब्लाइंड नहीं है। अच्छा। एजुकेशन हासिल की, थोड़ी देर हो गई, लेकिन बेसिक एजुकेशन मदर ये चाहती थी, फादर मदर के इसे जनरल एजुकेशन किसी में एडमिशन मिल जाए, हम किसी ब्लाइंड स्कूल में ना भेजें। तो लेकिन कोशिश के बावजूद भी मुझे एक ब्लाइंड स्कूल में एडमिशन मैंने लिया। मैं पाकिस्तान में पैदा नहीं हुई थी, कुवैत में मैं पैदा हुई, तो वहाँ के स्कूल में, वहाँ से मैंने पढ़ा। फिर हम लोग पाकिस्तान आ गए, यहाँ कुछ अरसा पढ़ा। फिर मैट्रिकुलेशन मेरी जो थी वो अजीज़ जहाँ बेगम ट्रस्ट से थी। जी जी। और इस दौरान जो ये मेरी बेसिक एजुकेशन थी, अजीज़ जहाँ ट्रस्ट का पता चला, तो उसमें हमारा बड़ा अच्छा एक ये स्कूल है भी, अभी भी माशाल्लाह। जब था वो शुरू का स्टार्ट था, हम लोग फर्स्ट बैच थे मैट्रिक के वहाँ के, तो उसमें ये था कि टीचर्स बड़े कोऑपरेटिव थे और हर चीज़ अवेलेबल थी, ब्रेल बुक्स और ये वो सब कुछ। तो यहाँ पर मुझे जैसे लगता है अब कि ये कोई मुश्किल नहीं थी। हो सकता है कि उस दौर में भी कोई मुश्किल होती हो, लेकिन अब आके लगता है नहीं। उसके बाद मैंने अपनी जो आगे फर्दर जो मेरी एजुकेशन थी, जी जी। इंटर हुआ, ग्रेजुएशन की, एमए किया और फिर एमएस। ये मेरा थ्रू आउट रहा लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से। जी जी। इसमें इस अरसे में यानी मास्टर्स तक, मतलब 1999 से लेके 2005 तक, इसमें मोस्टली मुझे यानी बड़ी अच्छे तरीके से ये याद रहता है कि मेरे टीचर्स बड़े कोऑपरेटिव थे। तो वो जो कहती थी रिकॉर्डिंग नहीं करूंगी, वो क्या अपनी लॉजिक देती थी? क्यों, उनको क्या मसले मसाइल? उनको मसला शायद ये था कि शायद हम वो रिकॉर्डिंग कोई प्रूफ रख रहे हैं, या कोई मेरी सिविक्स की टीचर थी वो। अच्छा अच्छा। तो उनको शायद था कि कुछ इस तरह का कोई ऐसा हम लोग कोई अगेंस्ट बात ना कर जाएं जो वो रिकॉर्ड में आ जाए। तो वो भी कुछ उन्होंने कुछ 6-1 माह मुझे थोड़ा परेशान किया, बट वो भी फिर बाद में उनको रियलाइज़ हो गया कि इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो उसमें जो मुझे मुश्किल ये आती थी ना, जी जी। कि मुझे पेरेंट्स, मतलब मेरे फादर की तो बहुत अर्ली में जब छोटी थी तो डेथ हो गई, तो मदर हाउसवाइफ थी और काफ़ी कोशिश करती थी वो मुझे लिखवाने की, क्योंकि बुक्स, उसमें जो मसले आते थे वो ये था कि स्कूल में हमें बुक्स अवेलेबल थी, कॉलेज लेवल पे आके बुक्स नहीं थी। तो उसमें ये होता था कि घर जाके वो लेक्चर में सुनती थी, नोट्स बनाती थी, या मदर मेरी लिखवा देती थी जितना वो लिखवा सकती थी। तो फिर मैं इस तरह से जो है अपनी स्टडी को आगे लेके चलती थी। फ्रेंड्स थी मेरी। अच्छा मैम, आपको बहुत लोग देख रहे हैं माशाल्लाह, आप इतना हमारे इंस्पिरेशन है। आप आजकल के जो मसले मसाइल हैं, बीइंग ब्लाइंड पर्सन और बीइंग अ गर्ल, वो क्या अब कम हो गए हैं, या आपके दौर में आप जैसे बता रही हैं कैसेट पे आप करती थी, इतनी स्ट्रगल है, फिर फ्रेम स्टाइलस चलाती होंगी आप, उस पे लिखती होंगी? फ्रेम स्टाइलस पे, 27 लाइनर पे। परकिन ब्रेलर तो था नहीं, क्योंकि इतने वो वसाइल नहीं होते एक किसी भी स्टूडेंट के कि वो ब्रेलर ले सके, परकिन मशीन ले सके। तो अब के ज़माने में तो देखें, हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल आ गए और हमारे पास आईफोन्स आ गए। हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं चीज़ें अपनी, और फिर हम स्कैन सॉफ्टवेयर से आईफोन और एंड्रॉयड से चीज़ें भी रीड आउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सब कुछ मिल जाता है, ऑनलाइन मिल सकता है, यूट्यूब सर्च कर सकते हैं। अब तो बिल्कुल भी मुझे लगता है कि कुछ ऐसा अब नहीं है। अब तो जो प्राइवेट लोगों ने अपने ब्रेल प्रेस लगाए हुए हैं, उनसे समहाउ लाइक पेमेंट नहीं भी करके फ्री ऑफ कॉस्ट आप वो पढ़ सकते हैं। जैसे अभी आप मेरे इदारे में बैठे हैं, तो यहाँ पर हमारी बुक्स बिल्कुल फ्री हैं हम लोगों की। जो सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं बच्चों को, बुक्स हम देते हैं कि आप इससे पढ़ें। तो वो मेरे यानी 2005 तक का दौर और अब तक के दौर में ना, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। लोगों के रवैये में भी कुछ किरदार
जो है वो हमारे मीडिया ने अदा किया, मिसाल के तौर पे कि अब हमारे ब्लाइंड लोग जहाँ हमारे हर जगह जगह धरने देते हैं, मार खाते हैं और लोग उनकी वजह से हमें वो इग्नोर करते हैं या हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो वहाँ पे हमारी सोसाइटी को ये भी देखना चाहिए कि पहली सीएसपी ऑफिसर हमारी ब्लाइंड है। तो सीएसपी ऑफिसर पहली ब्लाइंड जो है हमारे अजीज़ हाँ ट्रस्ट की है, पहले ब्लाइंड जज हमारे ब्लाइंड हैं। और अब बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, कहीं मेरी मिसाल ये कि कॉलेज कैडर में पहली ब्लाइंड प्रिंसिपल, हेड्स हमारे बहुत सारे ब्लाइंड हैं कॉलेज स्कूलों में, लेकिन तो फिर ये देखें ना कि सारी अचीवमेंट है। मेरे दौर में ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था, या मेरे ये एज की जितनी भी लड़कियां या लड़कियां उनमें ये नहीं था। ये चीज़ जैसे मीडिया ने इसको सारे को कवर किया और लोगों में बताया कि भी ये सब कुछ ऐसे है। अच्छा मैम, आपकी तो अचीवमेंट भी बहुत है, जैसे आपने रेडियो पे काम किया, आज अभी आप कुछ अर्सा बल्कि ज़्यादा ही अर्सा करती नहीं काम, तो उसके अलावा और आप लिखने वगैरह का भी शौक है आपको? ये बहुत जब हम यंग थे तो तब था, अभी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उस वक्त कोई शायरी, कोई कहानियाँ, कोई उल्टी सीधी चीज़ें, अफसाने टाइप के वो लिखे ज़रूर हैं। अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, अब सुनने की हद तक। तो इसके अलावा ये है कि मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ। अब तो कुछ ऐप्स आ गई हैं जो हमें मतलब ट्रांसपोर्ट, हमें वो इजीली हम उसको ट्रांसपोर्ट पे मूव कर सकते हैं। तो जब ये ऐप्स नहीं थी तभी मैं इंडिपेंडेंटली मूव किया करती थी। मैं अपने घर के काम, अपनी ज़ाती शॉपिंग अकेली जाके, मुझे किसी की, मैं बिल्कुल ब्लाइंड हूँ, टोटली ब्लाइंड हूँ, बट मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। अपने काम, अपनी चीज़ें, अपना शॉपिंग करना, तो खाना पकाना, रोटी बनाना, ये सारे काम मैं खुद से करती हूँ। अच्छा मैम, डिसेबल गर्ल्स के क्या मसाइल हैं? हम बॉयज़ के तो अक्सर सुनते भी रहते हैं, धंधे भी होते हैं, गर्ल्स के मसाइल जो हैं वो सामने नहीं आते। गर्ल्स के मसाइल ये हैं कि जिस घर में कोई ब्लाइंड या फिज़िकल, आज भी ये है, ये मोस्टली नहीं है, फिज़िकल डिसेबल्ड की ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तो उसमें ये है कि घरों से वो बाहर नहीं निकालते, पढ़ाने भी नहीं देते कि भी नहीं। और बाज़ घर तो ऐसे हैं कि वो उस बच्चे को कंसिडर ही नहीं करते कि ये हमारी औलाद है, ठीक है। और उनके मसले जब वो घर से ही नहीं निकलेंगे, वो अपनी मर्ज़ी, अपनी इंडिपेंडेंट लिविंग जो है उसी को नहीं देखेंगे, तो उनकी ज़िंदगी तो बिल्कुल ख़राब होगी। यहाँ फ़िज़िकल डिसेबल्ड में भी हमारी 2-3 हमारी लड़कियाँ ऐसी हैं माशाल्लाह जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, स्कूल टीचर्स हैं और गाड़ी खुद ड्राइव करती हैं। तो मोस्टली उनके मसले यही होते हैं कि पेरेंट्स उनको एक डिसेबल का टैग लगा के घरों से बाहर नहीं जाने देते, पढ़ाते नहीं हैं उन्हें, तो अपनी मर्ज़ी उन पे थोपते हैं। मतलब कि इधर नहीं जाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खा सकते, आपको टॉयलेटिंग कौन कराएगा, आपको वॉशरूम कौन लेके जाएगा, अपनी मर्ज़ी के कपड़े जो ला दिए। यानी ये होता है जैसे हम बाज़ार जाते हैं, कोई शॉपिंग का दिल करता है, अपनी पसंद की चीज़ें हम वो बाय कर लेते हैं। तो इनको ये मसले मसाइल होते हैं कि ओवरऑल ये अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते, तो अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते, एजुकेशन भी नहीं लेते, तो घर में वो पड़ी रहती हैं लड़कियाँ। और कोई भी ऐसा, ये सिविरिटी की मैं बात कर रही हूँ वैसे। तो अब देखें जैसे कि हमारे बहुत सारे इदारे हैं जो कि ये एक्सेसिबल नहीं हैं, तो फिज़िकल फिर कैसे बाहर निकले और क्या करें। तो लड़कियों के बहुत सारे मसलों में एक सबसे बड़ा मसला ये है शादी का मसला। जी। ज़िंदगी गुजारनी होती है, ज़ाहिर बात है, लड़कियों ने शादी भी करनी होती है, तो वो फिर ये सब चीज़ें क्योंकि जब सिखाई नहीं जाती ब्लाइंड को भी, फिज़िकल को भी, तो शादी करना भी, शादी के बाद भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, घरदारी और ये तो वो फिर वो चीज़ जो है वो डिस्टर्ब रहती है, तो वो फिर घर में ही रह जाती हैं और फिर कोई उनका वो आगे सिलसिला नहीं बनता। अच्छा, आपका ऑडियंस के लिए, व्यूअर्स के लिए या डिसेबल्स के लिए और जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए कोई मोटिवेशनल मैसेज जिससे थ्रू वो आगे बढ़ सके, अपनी लाइफ को कंटिन्यू रख सकें, अपनी स्ट्रगल कंटिन्यू रख सकें? हम एक वर्ड यूज़ करते हैं डिसेबल्ड, ED के साथ। इट मीन्स के डिसेबल्ड बाय द सोसाइटी। तो जब हम डिसेबल्ड बाय द सोसाइटी हैं तो हमने अपने ज़हन में एक चीज़ रखनी है कि हमने इनको कुछ करके दिखाना है। ये जो बाय द सोसाइटी है ना, ये ख़त्म हो जाएगा टैग। हमने अपने सोचना है ज़िंदगी के हमने आगे कैसे बढ़ना है, और हम ये सोचें कि हमारे पास कोई भी नहीं है, हमने उठना भी खुद ही है, गिरना भी खुद ही है, बार बार गिर के उठना भी खुद ही है। तो हमने स्ट्रगल करनी है
कि हम मुआशरे को करके बताएं कि मैं देख नहीं सकती, मैं देख नहीं सकता, मैं चल नहीं सकती, मैं चल नहीं सकता। इसके बावजूद मुझे अपनी ज़िंदगी एक बेहतरीन ह्यूमन बीइंग की तरह गुजारनी है। तो जब ये करेज पैदा हो जाएगा ना, तो आप इंशाल्लाह ताला कहीं ना कहीं किसी न किसी मकाम पर पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।